अट्रैक्टिव बनने के लिए कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस ये कहती हैं कि आपको बिल्कुल टोन्ड बॉडी 8 पैक एब्स की जरूरत नहीं है। कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि आपके शोल्डर अगर ब्रॉड हो तो आप काफी अट्रैक्टिव दिख सकते हो। कुछ में सबसे अट्रैक्टिव ट्रेट लिखा है कॉन्फिडेंस, और काफी सारे साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स में एक वेल ग्रूम्ड मैन को सबसे अट्रैक्टिव बोला गया है। इसलिए मेरे सेयन वॉरियर्स, ऐसे ही काफी सारे साइंटिफिक पेपर्स देख के रिसर्च करने के बाद वो सबसे कॉमन 5 सबसे अट्रैक्टिव ट्रेट्स जो किसी भी हालत में एक बंदे में होनी ही चाहिए 99% बंदों को पीछे छोड़ने के लिए, आज विद प्रूफ्स हर एक पॉइंट की बात करेंगे। और वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में सबकी फेवरेट वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक एटॉमिक हैबिट्स से अपनी लाइफ को कॉन्कर करने के लिए वो कौन से सबसे मेन माइंडसेट्स है वो भी जानेंगे। तो पूरी वीडियो पक्का से एंड तक देखना। नंबर फर्स्ट, फेशियल सिमेट्री। इसके बारे में तो काफी सारे रिसर्च पेपर्स में लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिमेट्रिकल फेस से लोग ये मानते हैं कि आप में हेल्दी जीन्स, नो डिजीजेस एंड काफी सुपीरियर लेवल के जेनेटिक्स हैं। बट रियलिटी ये है कि हम में से 95% बंदों के सिमेट्रिकल फेसेस नहीं होते। एसिमेट्रिकल नोज, एसिमेट्रिकल जॉ लाइन, अनइवन हेयर लाइन, क्रूकेड बॉडी पोस्चर, ये इंडिया में तो खासकर काफी सारे बंदों में कॉमन है। लेकिन आप इन्हें बहुत स्मार्टली फैशन एंड ग्रूमिंग टैक्टिक्स का यूज करके इंप्रूव कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले हम बिग नोज की बात करें तो अगर आपकी बड़ी नोज है उसे परमानेंटली सही करवाने के लिए तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन आप उससे ध्यान हटाने के लिए 0 नंबर के स्टाइलिश ट्रांसपेरेंट फ्रेम्स पहन सकते हो। वो आपको और भी ज्यादा स्टाइलिश और नाक से भी ध्यान हटाएगा। आप इवन हाई वॉल्यूम्ड हेयर स्टाइल भी रख सकते हो अपनी नोज से ध्यान हटाने के लिए। सेकेंडली, हम नो जॉलाइन की बात करें तो ऑब्वियसली अगर आप बियर्ड ग्रो कर लोगे उससे आपकी ऑटोमेटिकली जॉलाइन छुप जाएगी। बट क्योंकि ज्यादातर बंदों की पैची बियर्ड आती है तो इसलिए आप 5 o'clock शैडो बियर्ड स्टाइल, जिसमें 2.5 mm का बियर्ड ट्रिमर गार्ड यूज करते हुए आप अपनी पैची बियर्ड को यूनिफॉर्मली ट्रिम कर दोगे। या फिर आप मुस्टैच विद चिन स्ट्रैप बियर्ड भी रख सकते हो। ये आपके चिन और जॉलाइन को काफी प्रोमिनेंट बना देगा। इसके अलावा आप जॉलाइन एक्सरसाइजर इक्विपमेंट का यूज कर सकते हो या फिर म्यूइंग एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकते हो। इससे डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर आप इन्हें करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थर्डली, बिग फोरहेड्स या फिर अनइवन हेयरलाइन की बात करें तो अनइवन हेयरलाइन को छुपाने के लिए आप कोई भी हेयरलाइन कवरिंग हेयर स्टाइल्स रख सकते हैं। फेस एक्सेसरीज पहन के भी आप लोगों का ध्यान अपनी हेयरलाइन से हटा सकते हो। एसिमेट्रिकल फेस को सिमेट्रिकल कैसे बनाए, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है चैनल पे, चेकआउट जरूर से करना। पॉइंट सेकंड, सर्टेन एंड डोमिनेंट ट्रेट्स। कोई भी लॉन्ग टर्म लाइफ डिसीजन या फिर किसी शॉर्ट टर्म चीजों को लेके अगर किसी बंदे में कॉन्फिडेंस दिखता है तो वो भी अकॉर्डिंग टू मेनी रिसर्च पेपर्स कोई भी बंदे की वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव ट्रेट्स में से एक है। लेकिन लाइफ में डोमिनेंट और सर्टेन बनने से आप ये मत समझना कि जो बंदा डोमेस्टिक वायलेंस करे, सड़कों पे मारपीट मचाए, बुली हो या फिर रूड बिहेव करता हो, वो एक डोमिनेंट अट्रैक्टिव बंदा कहलाएगा। ऐसे ट्रेट्स कोई भी डोमिनेंट या फिर अट्रैक्टिव बंदों में नहीं बल्कि कावर्ड, लेस ऑफ अ मैन बंदों में होती है। अपने नेचर में सर्टेनिटी एंड डोमिनेंस का ये मतलब है कि आप अपने थॉट्स में, गोल्स में, माइंडसेट में सर्टेनिटी लाओ कि मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, 6 महीने या फिर 1 साल, कोई भी एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए। मेरे को कोई जिम्मेदारी मिले तो मैं उसको अच्छे से निभाऊं, क्योंकि मैं डेली लाइफ में हार्ड वर्क करता हूं तो मेरे में सक्सेसफुल होने के ट्रेट्स सबको दिखाई देते हो और मेरे पे एक लाइफ को लेके, सक्सेस को लेके एक डिसिप्लिन हो। ये सारे ट्रेट्स बंदों में सर्टेनिटी दिखाती है, जिसे आप डेली बेसिस पे एक्शनेबल स्टेप्स लेके खुद पे कंटिन्यूअसली बिना एक्सक्यूजेस दिए काम करके स्टेप बाय स्टेप खुद के अंदर अचीव कर सकते हो। सिर्फ आपके सर्टेन ट्रेट्स ही नहीं, आपका अच्छा स्ट्रेट बॉडी लैंग्वेज भी आपकी डोमिनेंस दिखाता है एज कम्पेयर टू उस बंदे के जो झुका झुका रहता है। तो इसलिए आप साइमल्टेनियसली अपने स्किल्स पे भी काम करो, उसके बेसिस पे खुद पे कॉन्फिडेंस लाओ। एक बार कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया एंड साथ ही साथ अपनी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंट फेशियल एक्सप्रेशंस की भी प्रैक्टिस करो। इससे आप एक ओवरऑल सर्टेन और डोमिनेंट ट्रेट शो करोगे। पॉइंट थर्ड, लुक एक्सपीरियंस्ड नॉट डाउटफुल। आप देखो, अकॉर्डिंग टू साइंस ओल्डर मेन ज्यादा अट्रैक्टिव माने जाते हैं एज कम्पेयर टू यंग इनएक्सपीरियंस अनअट्रैक्टिव बंदों के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10 से 15 साल वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप आज के बाद किसी भी रूम में वॉक करो, बिल्कुल क्लूलेस होके नहीं जाना है। कोई भी क्लास, वर्कशॉप, मीटिंग या फिर कोचिंग में थोड़ा बहुत प्री प्रिपेयर्ड होके जाओ। आसपास में जो भी ट्रेंडिंग मैटर्स चल रहे हैं, करंट अफेयर इश्यूज के टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो रखो। ये पता लगना चाहिए कि आपका ध्यान हर जगह है और हर चीज की आपको नॉलेज है। प्लस कोई भी वर्क प्लेस या फिर कॉलेज जहाँ पे भी आप जाते हो, खुद को एग्जांपल से प्रूव करो। अपना काम या फिर पढ़ाई सबसे सुपीरियर रख के, सुपीरियर ड्रेसिंग सेंस रख के, प्लस कोई भी एक यूनिक हॉबी या फिर स्किल गैदर करके, ऑन टॉप ऑफ दैट सुपीरियर मेल बनने के लिए अपने सॉफ्ट स्किल्स पे भी इक्वली मेहनत करो। सॉफ्ट स्किल्स मतलब अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स। भले ही कोई भी लैंग्वेज बोलो लेकिन बिल्कुल क्लियरली बोलो, और जब रिक्वायरमेंट हो तभी बात करो, फालतू मत बकवास करो। प्लस अच्छे लिसनिंग स्किल्स, जितना आप बोलते हो उससे ज्यादा लोगों की भी सुनो,
उन्हें बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए एंड अच्छे इमोशनल स्किल्स। एक मैन को अट्रैक्टिव होने के लिए हमेशा इमोशनलेस बनना पड़ता है। कभी कभी अपने इमोशंस भी शो करो अपने क्लोज्ड वंस के साथ में, उनके कहीं ज्यादा क्लोजर आने के लिए। पॉइंट फोर्थ, बीइंग फनी एंड नाइस। अकॉर्डिंग टू साइंस एक अट्रैक्टिव बंदे में ये दोनों ट्रेड्स एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी में होने चाहिए। स्पेसिफाइड क्वांटिटी में इसलिए क्योंकि कई लोग फनी बनने का ये मतलब समझ लेते हैं कि उन्हें हर जगह स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह हर टाइम मजाक करना है, प्लस सेंसिटिव या फिर सीरियस मोमेंट्स पे भी जोक्स मारने हैं। बहुत ही इनअप्रोप्रिएट जगहों पे इनअप्रोप्रिएट जोक्स मारोगे तो आप काफी इमेच्योर कहलाओगे। इसलिए साइंटिफिक रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाला लाइट हार्टेड ऑप्टिमिस्टिक बंदा वो काफी अट्रैक्टिव माना जाता है। अगर आप इन जनरल एक सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हो तो आपके लिए तो ये प्लस पॉइंट है, बट इंट्रोवर्ट बंदे मेहनत करके ये स्किल खुद के अंदर डेवलप कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आप चैनल पे सेंस ऑफ ह्यूमर के कंप्लीट गाइड की ये वीडियो जरूर से देखना। बट एनीवेज, अगर आप फनी हो या फिर नहीं, आप एक काफी नाइस बंदे हो तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स ये एक सुपर इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन ट्रेट है। ट्रस्ट में, मैं खुद इस पर्टिकुलर ट्रेट पे बिलीव करता हूँ। कौन इंसान ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना चाहेगा जो खुद से ज्यादा दूसरे की केयर करे, सेल्फलेस हो, बात करने में अच्छा हो। तो सिर्फ अट्रैक्टिव बनने के लिए ही नहीं, लाइफ के हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने डिफॉल्ट नेचर में भी नाइस बंदा बनने का ट्रेट लाओ। पॉइंट फिफ्थ, बीइंग रिच। ये पॉइंट तो सुपर ऑब्वियस है, लेकिन रिचनेस को लेके बंदे काफी ज्यादा नैरो माइंडेड है। जब कोई बंदा पैसों के पीछे भागता है, महंगी गाड़ी, घर, कपड़े या फिर ओवरऑल लाइफस्टाइल के पीछे भागता है, तो उसमें तो वो प्राउड फील करता है, अपने टेस्ट को बहुत हाई क्लास बताता है। लेकिन वहीं अगर लड़की बोल दे कि उसे भी पैसे वाले बंदे पसंद है एंड उन्हें सक्सेस काफी अट्रैक्टिव लगती है, तो ऐसी बंदियों पे एक सेकंड में बंदे उन्हें गोल्ड डिगर साबित कर देते हैं। उनके ऊपर शैलो और लो क्वालिटी वुमेन का ठप्पा लगा देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। लड़का हो या फिर लड़की, सबको एक कंफर्टेबल सिक्योर लाइफ वाले बंदे या फिर बंदी अट्रैक्ट करते हैं। खुद से जिन बंदों ने वेल्थ अचीव करी है वो रिच होने के साथ साथ एक हाई वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस भी शो करते हैं, इसलिए उनके पीछे इतनी लड़कियां भागती हैं। तो इसलिए अपने माइंडसेट को नैरो मत रखो। आपको किसने रोका है रिच नहीं बनने से? खुद भी हार्डवर्क करो, खुद भी रिच बनो और सबकी नजर में अट्रैक्टिव बन जाओ। फाइनली वीडियो की बोनस टिप में एटॉमिक हैबिट्स बुक के बेस्ट लाइफ लेसंस के लिए, फर्स्ट, रोज 1% इंप्रूवमेंट करो। अकॉर्डिंग टू ऑथर, अगर आप रोज 1% इंप्रूवमेंट करोगे एक साल तक, तो आप पूरे साल में 37.78% बेटर बन जाओगे। प्लस बड़े गोल्स ओवरनाइट अचीव नहीं होते, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट हार्डवर्क करो, 1-1% खुद को इंप्रूव करो एंड आपको कंपाउंडिंग वे में रिजल्ट्स मिलेंगे। सेकंड, एक्सपेक्ट द वर्स्ट। किसी भी इंसान के लिए सक्सेस का रास्ता काफी सारे हार्डशिप्स और सैक्रिफाइसेस से मिलकर बना होता है। तो आप कोई भी लॉन्ग टर्म गोल चेज कर रहे हो, उसमें पहले से ही छोटे मोटे फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट्स अज्यूम करके चलो, थोड़ा कम बुरा लगेगा। प्लस ऐसे माइंडसेट के साथ आपका माइंड स्ट्रॉन्गर बन के आपको इवेंचुअल गोल्स तक भी पहुंचा देगा। नंबर थर्ड, मेक थिंग्स इजी एंड अट्रैक्टिव। अब फॉर एग्जांपल, आपको एक बुक रीडिंग की हैबिट डालनी है, तो कोई भी बुक जो आपको पढ़नी हो उसे आप रोज स्टडी टेबल के जस्ट सेंटर में या फिर जब भी सोने जाओ उस टाइम अपने पास रख दो, ताकि आप डेली बेसिस पे जब भी पढ़ाई करो या फिर इवन सोने जाओ तो वो बुक आपको क्लियरली अपनी नजरों के सामने दिखे। और फिर भले ही आपका बिल्कुल भी मन नहीं हो उसको पढ़ने का, तब भी वो क्योंकि बहुत इजीली एक्सेसिबल है तो आपको उसको एक्सेस करके पढ़ने का टास्क इजी हो जाए। साथ ही साथ प्रैक्टिकल सक्सेस स्टोरीज देखो। जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो उसे अट्रैक्टिव बनाओ अपने दिमाग में, ताकि वो एफर्ट भी आपको अट्रैक्टिव लगने लगे और उसको अचीव करने के लिए आप मोटिवेटेड हो जाओ। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो अप टिप्स वाली वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स की वीडियो पे अभी क्लिक करो।